हाय बच्चों, मैं दिखाई दे रहा हूँ सभी को। आ जाएंगे सभी लाइव फटाफट। मैं मी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूँ एक और बेहतरीन क्लास लेकर। दोपहर 1 बजे की, जो कि लेट हो गई, पता नहीं क्यों। आप बेटा जब भी क्लास लेट हो मेरे पास फोन आप लोग कर देते हो, अच्छी बात है। आप मुझसे पूछते हो सर आप लेट क्यों कर रहे हैं। बेटा मैं लेट कभी नहीं करता, ये सामने मेरा पलंग है, मैं यहीं सोता हूँ। विवेक सर ने मेरे घर में ही स्टूडियो लगा कर रखा हुआ है ताकि मुझे ऑफिस तक भी आने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे स्टूडियो मेरा घर में ही है, ठीक है। मैं कभी लेट नहीं होता वहां से, लेकिन क्लास लगाने में थोड़ी सी जब लेट हो जाती ना, देखिए क्या होता है, कुछ एडिटर ऐसे होते हैं जो रोज मेरी क्लास लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो एडिटर चेंज हो गया या एब्सेंट है तो कोई दूसरा लगाता है, फिर वो दूसरा चीजों को समझ के फिर क्लास को लाइव करता है, तो उसमें लेट हो जाता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का पीडीएफ भेज दिया है, कल मैं भेजना ही भूल गया। रैंकर्स बैच में डल गया है, आपके बैच में डला नहीं। वो रैंकर्स वाले पगला गए बिल्कुल कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। चलो आज आपके पास, आज सुबह ही भेजा है मैंने, कल मैं भेज नहीं पाया, कल वैलेंटाइन था, मैं मुंबई निकल गया था। ठीक है, तो आज आपके पास उसकी पीडीएफ आ जाएगी। चलिए बच्चे, जल्दी से मुझे बता दो कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू कर दिया था। एक बार मेरे बच्चे लास्ट पॉइंट बता देंगे, जो लास्ट पॉइंट हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था। चलिए फटाफट कर लीजिए भाई, लास्ट पॉइंट लिख के मुझे बता दीजिए। अच्छा, प्लूरल वर्ब, एंड के बाद प्लूरल वर्ब। अच्छा, जो नाउन एंड से जुड़े, ये वाला पॉइंट हमने कल पढ़ लिया था। चलो भैया उसके आगे पढ़ेंगे और शुरू कर रहा हूं। अगला पॉइंट बच्चे ये रहा स्क्रीन पर, कॉपी पेन तैयार कर लेंगे सारे बच्चे। अगला पॉइंट लिखते जाएंगे मेरे साथ, है ना। जब दो सिंगुलर नाउंस एंड से जुड़े हों, और उनके पहले ईच या एवरी का इस्तेमाल हो या यूज हो, तो सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब्स का यूज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बोर्ड पर साफ साफ बोला जा रहा है भाई, और क्या बोला जा रहा है सुन लो। बोला जा रहा है कि फिर से आपके पास दो सिंगुलर नाउन्स हो, जैसे राम और रहीम थे। फिर से वो एंड से जुड़े हो जैसे राम और रहीम जुड़े थे, लेकिन इस बार एक बदलाव है, उनके पहले क्या हो, या तो ईच हो या एवरी हो।
तो समझ जाना कि सेंटेंस में आगे जाकर जितनी बार आप जो जो वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, या वर्ब्स लिखने का मतलब मेरा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है, तो जितनी बार भी आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हर बार वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी बच्चे। ऑन द स्पॉट मेरे सारे बच्चे मुझे ये एग्जाम्पल लिखकर बताएंगे। Each boy and each girl dash invited। दो ऑप्शन है, एक है इज, दूसरा है आर। करो सॉल्व, जल्दी स्पीड में आंसर देना भैया। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, समझ गए सारे बच्चे। देखो बच्चों, सब कुछ वैसा ही है कल की तरह। राम की जगह बॉय है, रहीम की जगह गर्ल है ना, बस। और दोनों एंड से भी जुड़े हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क है कि कल हम एंड से जोड़ने पर आर लगा रहे थे, आज हम एंड से जोड़ने पर इज लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों सिंगुलर नाउन के पहले क्या लिखा हुआ है, ईच लगा हुआ है। तो सब कुछ कल की तरह ही है, बस फर्क ये आया कि ईच और एवरी लग गया, और ईच और एवरी लगने से हुआ क्या कि जहां आर लग रहा था अब इज लगने लगा है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट। जब दो सिंगुलर नाउन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु होने का सेंस प्रोड्यूस करें, तो सेंस प्रोड्यूस करें तो सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब्स का यूज होगा। If two singular nouns are connected by and producing a sense of being same oblique single person या same oblique single thing, then the verb use should be singular। कहने का मतलब यह है कि जब आपने देखा फिर से आपके पास दो सिंगुलर नाउन हो, जैसे राम और रहीम थे, फिर से वो एंड से जुड़े हो जैसे राम और रहीम जुड़े थे, लेकिन इस बार के बदलाव है। बदलाव क्या है कि आपको उस सेंटेंस को पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि वो दो चीजें, दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि वो दो मिलकर एक होने का सेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फिर उस सेंटेंस में आगे जाकर जितनी बार भी आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हर बार वर्ब कैसी हो जाएगी, हर बार वर्ब हो जाएगी आपकी सिंगुलर। क्लियर है? चलिए चलिए यहां देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर डैश
माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। करो सॉल्व। ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। दो ऑप्शन है, इज या आर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम सही और बेहतरीन आंसर्स आते हुए। बहुत बढ़िया बच्चे। तो फिर से बच्चे पूरा समझ गए हैं कि देखो, जबकि सब कुछ वैसा ही है, राम की जगह ब्रेड है, रहीम की जगह बटर है, दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन इस बार जब मैं दोनों को पढ़ रहा हूं ना, तो ये जो सेंस दे रहे हैं ये सिंगुलर होने का दे रहे हैं। देखो गौर से, मैं जानता हूं कि ब्रेड इज अ डिफरेंट थिंग एंड मैं जानता हूं कि बटर इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मेरी प्लेट में आते हैं तो सिर्फ एक चीज बनते हैं, क्या? मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि पहले मैं बटर चाट लेता हूँ, बटर चाट लिया फिर ब्रेड खा जाता हूँ, ऐसा नहीं करता। दोनों एक साथ खाता हूँ, ये दोनों सिर्फ एक चीज है मेरे लिए, मेरा ब्रेकफास्ट। क्लियर है? समझ में आया? अब एक तो ये जोड़ी हो गई बच्चे। अच्छा, अब यहीं पे मेन वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर मैंने बोल दिया ब्रेड एंड बटर कीप मी हेल्दी कि कीप्स मी हेल्दी, तो मैं क्या बोलूंगा? ब्रेड एंड बटर कीप्स मी हेल्दी। वर्ब को सिंगुलर, मेन वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। अब एक जोड़ी तो आपके पास ब्रेड एंड बटर है बच्चे, ऐसी कुछ और जोड़ियां हैं जो मैं अब यहां पर लिखने वाला हूं। ये सारी जोड़ियां अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती हैं। मेरे साथ साथ आप इन्हें नोट करेंगे, ठीक है? सारे बच्चे नोट कर लेंगे मेरे साथ। ब्रेड एंड जैम, स्लो एंड स्टेडी, राइस एंड फॉल, राइस एंड करी। है ना? हमेशा राइस कैसे खाओगे? सूखी सब्जी से थोड़ी खाओगे, करी वाली सब्जी से खाते हैं। इनकी जोड़ी चलती है, राइस एंड करी। हैमर एंड सिकल। हैमर मीन्स हथौड़ा, सिकल मतलब हंसिया। कम्युनिज्म का निशान है ये। आपने देखा हो ना, जो लाल झंडे वाले कम्युनिस्ट पार्टी वाले होते हैं, वहां पर हैमर और सिकल ये उनके झंडे का निशान होता है। हैमर एंड सिकल। हॉर्स एंड कैरिएज, जहां घोड़ा है वहीं तो बोझा है। हॉर्स एंड कैरिएज। क्राउन एंड ग्लोरी, विस्की एंड सोडा। विस्की और सोडा। और देखें, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एटसेट्रा। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसी जोड़ियां मैंने लिख दी हैं बच्चे। ये सारी जोड़ियां हमेशा क्या करती हैं? ये सारी जोड़ियां हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब्स लेती हैं। ठीक है? इन्हें नोट कर लो, आप लोग लिख लो फटाफट, 1 मिनट दे रहा हूं मैं।
हाँ बिल्कुल, फास्ट एंड फ्यूरियस भी लिख देना। चलिए, आगे सबके दिमाग में। भैया एक जरा 2 साल पहले का एक क्वेश्चन तो करके बता दो मुझे। क्राउन एंड ग्लोरी डैश। ए ऑप्शन, लिव टुगेदर। बी ऑप्शन, रिमेन टुगेदर। सी ऑप्शन, वर्क टुगेदर। डी ऑप्शन, एग्जिस्ट्स टुगेदर। करो भाई सॉल्व। और एकदम सही सटीक आंसर चाहिए मुझे आपसे। बहुत अच्छे से ये पॉइंट मैंने आपके दिमाग में डाला है, तो आंसर भी उस लेवल का ही चाहिए। श्रेया तिवारी, कितने गलत आंसर देती हो, बिल्कुल एकदम। क्या, कैसे आंसर दे रही हो यार। बहुत बढ़िया शुभ, शुभी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमीषा, मिस्टर अभिषेक, लांबा, शैलेंद्र, निधि, दीपिका, लक्ष्मी, अरविंद, बहुत बढ़िया। निशा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो समझ में आ गया भाई, दिमाग में सेट हो गया क्या आंसर होगा। आंसर होगा बच्चे एग्जिस्ट टुगेदर। क्यों होगा बच्चे एग्जिस्ट टुगेदर? क्योंकि यही एक ऑप्शन है जहां वर्ब सिंगुलर है। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस लगाकर, कल समझाया था मैंने आपको। वर्ब में भी बहुत डिटेल में समझा रखा है आपको मैंने। इसलिए क्या होगा, एग्जिस्ट टुगेदर। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाता हूं भाई अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन, जब दो सब्जेक्ट्स, अब बच्चे हम लोग एंड से बाहर आ रहे हैं। जब दो सब्जेक्ट्स इन फॉलोइंग कंजंक्शंस से जुड़े हों तो वर्ब पहले आने वाले, तो वर्ब पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर है? अब बोर्ड पर देखो। अब आपने देखा कि आपके दो सब्जेक्ट्स, अब मैं एंड से बाहर आ गया हूं, अब मुझे एंड से मतलब नहीं है। एंड के बाद भी बहुत बड़ी दुनिया है। अभी हमने कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा है, हमने बहुत कंजंक्शंस देखे हैं। तो बोला जा रहा है बच्चे कि अगर दो सब्जेक्ट्स इन फॉलोइंग, अभी मैं कुछ कंजंक्शंस की लिस्ट लिखवाऊंगा। अगर आपने दो सब्जेक्ट्स को इनमें से किसी कंजंक्शन से जोड़ता हुआ देख लिया, तो समझ जाना बच्चे कि आपके सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अगर पहले आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर होना पड़ेगा, और अगर पहले आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल होना पड़ेगा।
चलो भैया, अब सबसे पहले मैं उन कंजंक्शंस की लिस्ट लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, मेरे साथ साथ लिस्ट लिखेंगे। as well as, in addition to, besides, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, like, unlike, etc. ये लो भैया, ये कुछ ऐसी कंजंक्शंस हैं। अगर आपने, अब देखो, ये एक तरीका होता है एक टीचर के पढ़ाने का तरीका। आपने देखा होगा कि मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में ये नहीं पढ़ाई है ना, मैंने नहीं पढ़ाई आपको, क्योंकि ये यहां पढ़ाना होता है। यहां पर एक साथ दो चीजें कवर हो जाती है। इनसे जो क्वेश्चन आता है वो यही कवर होता है, इनसे ये वर्ब वाला ही क्वेश्चन आता है सिर्फ। ठीक है, चलिए। तो अगर आपने किसी भी सेंटेंस को इनमें से किसी कंजंक्शन से जुड़ते हुए देख लिया तो समझ जाना कि आपका जो वर्ब होगा वो पहले आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। अगर पहले आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर होना पड़ेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल होना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, अब एक क्वेश्चन मुझे जरा करके बता देंगे सारे बच्चे। एक क्वेश्चन करके बताएंगे सारे बच्चे। Amit, as well as his friends dash in the wrong turn। दो ऑप्शन दे रहा हूं, was या वर। करो सॉल्व, गड़बड़ मत करना। हाँ, लाइक कंजंक्शन की तरह काम कर लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। बहुत बढ़िया। तो समझ गए सारे बच्चे, क्या हो जाएगा भाई? आंसर होगा वॉस। क्यों होगा वॉस? क्योंकि पहला सब्जेक्ट है अमित और अमित सिंगुलर है। अगर मैं अमित को उठाकर पीछे कर दूं और फ्रेंड्स को उठाकर आगे कर दूं तो फिर वर्ग को सही करना पड़ेगा। समझ में आया चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है? चलिए भैया, अगला पॉइंट। अगर दो सब्जेक्ट्स either dot 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 or comma neither dot 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 nor comma not only dot dot dot
बट ऑल्सो से जुड़े हों तो, से जुड़े हों तो वर्ब वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो भैया, फिर से आ गया है ट्विस्ट। अभी थोड़ी देर पहले तक जो कुछ भी कर रहा था वो फर्स्ट सब्जेक्ट कर रहा था, अब एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ गया, और ड्रास्टिक चेंज ये बोल रहा है कि फिर से अगर दो सब्जेक्ट्स किससे जुड़े हों, आइदर और से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों। क्लियर है? तो जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो वर्ब होगा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं कैसे। चलो क्वेश्चन करके बताएंगे सारे बच्चे। Neither Ravi nor his friends dash capable of doing this work in 2 days। दो ऑप्शन दे रहा हूं, इज की आर। आराम से सॉल्व करके फटाफट मुझे आंसर दे दो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, समझ गए सारे बच्चे। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा आर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो नाइदर नॉर से जुड़े हैं, और बाद वाला सब्जेक्ट फ्रेंड्स प्लूरल है, वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होना है, इसलिए वहां पर आर होगा। अगर मैं रवि को उठाकर पीछे कर दूं, फ्रेंड्स को उठाकर आगे कर दूं, तो इज हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। फटाफट मुझे लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता दीजिए। फटाफट लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता दीजिए। काजोल, ओके। तो कल का हमारा लास्ट वर्ड था काजोल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला वर्ड जो है बच्चे,
ये रहा स्क्रीन पर, और वो है काला मिट्टी। अगला वर्ड है काला मिट्टी। बिल्कुल हो जाएंगे इडियोम से याद बच्चे। देखो तुम लोग क्या है, तुम लोग सा दिक्कत है, तुम लोग ज्यादा क्वांटिटी देख लेते हो ना तो डर जाते हो, समझ रहे हो, जबकि उनमें से 50% इडियोम जो मैंने आपको दिए हैं वो आपको पहले से ही याद है, सबको याद है पहले से। 50% है उसमें, डेली एक दो एक दो एक दो एक दो तीन चार दो तीन चार पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब क्या होता है? कैलामिटी का मतलब होता है विपत्ति, है ना। विपत्ति में कैसी मात्रा चढ़ती है? ऐसी चढ़ती है क्या? वे विपत्ति या दुर्घटना या संकट, है ना। किसी भी तरह की विपत्ति आ गई, किसी भी तरह का संकट आ गया, किसी भी तरह की दुर्घटना हो गई, बस यही सब क्या है, यही सब बच्चे कैलामिटी है। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो हो जाएंगे डिजास्टर या मिसफॉर्चून, डिजास्टर या मिस फॉर्चून। क्लियर? लेकिन वहीं इसके एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम हो जाएगा प्रोस्पेरिटी या सक्सेस, या सक्सेस। क्लियर है? चलिए आइए अब समझ लीजिए। तो बच्चे वर्ड है कलामिटी, ठीक है। विपत्ति, दुर्घटना या संकट। कोई विपत्ति आए, कोई दुर्घटना आए, या कोई संकट आपके ऊपर आ गया, एकदम से बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई, एकदम से जो है घर में कोई संकट आ गया, पापा की नौकरी चली गई, कुछ हो गया, ये सब कुछ कैलेमिटी होता है। या एकदम से आपके गांव में बाढ़ आ जाए, काफी लोग बह जाएं, सबकी फसल बर्बाद हो जाए, ये सब कुछ कैलेमिटी है। तो जैसा ये वर्ड है वैसे इसके सिनोनिम्स होंगे, इसलिए सिनोनिम है बच्चे डिजास्टर या मिसफॉर्चून। डिजास्टर या मिसफॉर्चून भी बदकिस्मती या दुर्घटना ही लाते हैं। अगर ये इसके सिनोनिम है तो एंटोनिम क्या बोलेंगे? एंटोनिम बोलेंगे बच्चे खुशहाली की बात, इसलिए एंटोनिम है प्रोस्पेरिटी और सक्सेस। ठीक है, चलो आओ भाई निमोनिक बना लेते हैं। कला मिट्टी, कला मिट्टी, कला मिट्टी खाती है संकट के समय। तो भैया किसी गांव में एक कला नाम की लड़की है, और जब भी उस गांव में संकट आने वाला होता है तो वो मिट्टी खाना शुरू करती है, तो लोग समझ जाते हैं कि भैया संकट आने वाला है ना। तो कला मिट्टी, कला मिट्टी खाती है संकट के समय, याद हो गया आपको। चलिए अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर कलामिटी के बाद, और वो है कनाड। अगला वर्ड है कनाड, है ना। कनाड क्या होता है? कनाड होता है बच्चे झूठी अफवाह या फिर किसी तरह का गप, है ना। झूठी अफवाह फैला दी, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, तो ऐसी झूठी अफवाह को या किसी गप को हम लोग क्या बोलते हैं? कनाड बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स। अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करूं बच्चे, ठीक है,
चलिए, अब अगर सिनोनिम की बात करूं कनाड के, तो सिनोनिम हो जाएंगे स्कैंडल या रूमर। स्कैंडल या रूमर। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं उसके एंटोनिम की बच्चे, तो एंटोनिम हो जाएंगे ट्रूथ या फैक्ट। चलिए, अब यहां समझ लीजिए, ठीक है। तो बच्चे वर्ड है हमारा कानाड। कानाड का मतलब होता है किसी भी तरह की झूठी अफवाह या किसी भी तरह का कोई गप, है ना। आपने गप मार दिया, आपने झूठी अफवाह फैला दी, यही होता है बच्चे कानाड। अब अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो जाएंगे स्कैंडल या र्यूमर। स्कैंडल और र्यूमर का मतलब भी होता है झूठी अफवाह फैला रहे हो आप जो है ऐसा कर रहे हो जो सच नहीं है, जो झूठा है, वो स्कैंडल हो गया। ऑपोजिट क्या हो जाएंगे भैया? ऑपोजिट सच्चाई की बात करेंगे, इसलिए इसके जो एंटोनिम है वो होंगे ट्रूथ या फैक्ट। क्लियर है? चलिए आइए निमोनिक बना लेते हैं। निमोनिक क्या बनेगा? कन्नड़, कन्नड़ लोग झूठी अफवाह नहीं फैलाते। है ना भाई? जो कन्नड़ लोग हैं, है ना, कन्नड़ लोग हैं, हमारे भारत में साउथ के स्टेट है, तो जो कन्नड़ लोग हैं, कन्नड़, कन्नड़ से कन्नाड याद रखेंगे, कन्नड़ लोग झूठी अफवाह नहीं फैलाते। चलिए, तो बढ़िया सा एक और आ गया है, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। जय हिंद, जय एग्जाम।